आज हम 100 आए हैं, कल पूरा देश आएगा, तब कहाँ तक रोक पाएंगे। और लोग परेशान हो रहे हैं। ये आज प्रधानमंत्री जी को पेटिशन देने आए हैं। 2 लाख लोगों की पेटिशन यहाँ पर है। 100% सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा, E20 को रोल बैक करना पड़ेगा। ये जो E20 का मुद्दा है, ये देश के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसमें जो जेन्युइन हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, हमारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है गाड़ियों का। ट्रम्प की जो अभी नारे लग रहे हैं, ट्रम्प की गुलामी कर रहे हैं। एथेनॉल अमेरिका से आता है, उसको गडकरी साहब के बेटे खरीदते हैं। ऐसी चीज जबरदस्ती कह रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में गन्ना ठूसेंगे। क्यों ठूसोगे भाई? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री किसका है? भारत का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। हम जनता हैं उनकी। अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जहां आम आदमी पार्टी के तमाम नेता E20 को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। CRPF, दिल्ली पुलिस और RAF के जवान जो हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। तमाम यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो RAF की और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। देखिए किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए जो CJP का प्रदर्शन, उसके बाद से जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको लेकर सरकार जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से कुछ समय पहले हमने देखा BJP जो है उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जो प्रदर्शन किया पंजाब के शिक्षा मंत्री को लेकर, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी E20 को लेकर प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है। संजय सिंह की आवाज़ आप पीछे सुन सकते हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और यहाँ पर तमाम जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और यहाँ से ये लोग संसद की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। संसद तक मार्च करने का इनका इरादा है। अब यहाँ पर तमाम स्थिति पर नजर घुमाएंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस विषय में विस्तार से जानेंगे कि आखिर किस तरह का ये मामला है और आगे इसमें क्या कुछ अपडेट आने वाला है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं और इस विषय को गहराई से जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से तमाम प्रदर्शनकारी जो है ऑन रोड बैठे हुए हैं और यहाँ पर तमाम जो पेटिशन है वो लेकर बैठे हुए हैं और गड्डियाँ जो हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं। आप बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? महेश कुमार। सर किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या क्या मांगे आप? मांगे हमारे जो भी देशवासी है उनको अपनी मर्जी का पेट्रोल मिले, ये किसी पे थोपा ना जाए कि एथेनॉल ही हमें लेना है। हमें नॉर्मल पेट्रोल भी मिले, हमें चॉइस मिले कि हम कोई सा भी अपने गाड़ी में डलवा सके। तो किस तरह का आपने रूटीन बनाया है इस प्रदर्शन को लेकर? हमने सुना संसद तक आप लोग मार्च करने वाले हैं। जी बिल्कुल, हम संसद तक मार्च करने वाले हैं, लेकिन कहाँ जाने दे रहे हैं? पुलिस वालों ने आगे रोक लिया, परमिशन हमें दे नहीं रही। संसद तक तो जाना मेरे को लग रहा मुश्किल ही है। देखिए जिस तरह की सिक्योरिटी में यहाँ पर देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है अभी से ही। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? मिशन में कामयाब, आज हम 100 आए हैं, कल पूरा देश आएगा, तब कहाँ तक रोक पाएंगे? और मिशन तो सिंपल सा ही है भाई, एथेनॉल मर्जी का हमें मिले, हमें मर्जी का पेट्रोल मिले पेट्रोल पंप से। तो देखिए यहाँ पर इनकी यही मांगे हैं कि जो एथेनॉल है वो इनकी मर्जी का मिले और उसमें मिलावट ना हो। तमाम अब और प्रदर्शनकारी से बात करेंगे। सर किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? क्या लगता है आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? सर ये इथेनॉल को लेकर आज पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता यहाँ पर आई है और लोग परेशान हो रहे हैं। ये आज प्रधानमंत्री जी को पेटिशन देने आए हैं। 2 लाख लोगों की पेटिशन यहाँ पर है और आप जानते हैं पूरे देश की जनता इस इथेनॉल से परेशान है। लोगों की गाड़ियों में समस्याएं आ रही, दिक्कत आ रही है, स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, गाड़ियाँ भी खराब हो जाती हैं, लोगों की गाड़ियाँ भी खराब हो रही है, लोगों की गाड़ियों माइलेज में भी दिक्कत आ रही है, इंजन में भी दिक्कत आ रही है, उसके स्टार्टअप में भी दिक्कत है गाड़ियों की। कंपनी वालों ने खुद माना है कि दिक्कत है, लेकिन कंपनियां लिख के नहीं दे पा रही है, वो भी दबाव में है, वो भी BJP सरकार के दबाव में कंपनियां लिख के नहीं दे पा रही है। लेकिन कंपनियां वाले कोई भी ये गारंटी नहीं दे रहा लिख के कि हम गाड़ियां चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे या जो खराबी हुई तो ठीक कर देंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं ले रहा। तो मैं तो आज पूरी दिल्ली की देश की जनता कहना चाह रही है कि इस इथेनॉल पर लोगों को चॉइस होनी चाहिए, कोई पेट्रोल डलवाए या इथेनॉल वाला तेल डलवाए। इथेनॉल वाला तेल सस्ता भी होना चाहिए, लोग
इस बात के लिए सोचना चाहिए बीजेपी सरकार को। तो सर जिस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारी सिक्योरिटी है, आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या लगता है शाम तक की स्थिति क्या रहे? देखो, हम अपना प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, और यहाँ पर कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये दिल्ली की जनता ये बात रखने आई है। और आप समझ सकते हो, मानने को तो इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्हें देना पड़ा। और इसी तरीके से इथेनॉल के मुद्दे पर यहाँ जनता जब सब एक होगा, पूरा देश एक हो जाएगा, तो बीजेपी सरकार को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, इस प्रदर्शन को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ऑन रोड बैठे हैं, और गर्मी भी हो रही है, काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो जिस तरह से क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर केंद्र सरकार ने लिया, क्योंकि सीजेपी और तमाम छात्र संघ जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके आगे यहाँ पर सरकार को झुकना पड़ा, तो क्या लगता है आपके मुद्दे पर भी झुकती हुई नजर आएगी सरकार? बिल्कुल, ये जनता का मुद्दा है और बिल्कुल सही मुद्दा है, और जनता इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो रही है, और 100% सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा, E20 को रोल बैक करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि E20 को रोल बैक करना पड़ेगा, इनकी मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। E20 का मुद्दा जो है कुछ समय पहले से उठा, और उसके बाद यहाँ पर तमाम लोगों की गाड़ियाँ खराब होती हुई नजर आई, तमाम लोग इस चीज़ को लेकर शिकायत करते हुए नजर आए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है गाड़ी लेना, लेकिन अगर वो गाड़ी अरेंज भी कर लेता, गाड़ी खरीद भी लेता है, तो अब E20 जैसी समस्या यहाँ पर सामने आ रही है, एथेनॉल को लेकर जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अपना गाड़ियों का जो सपना होता है, उस सपने को चकनाचूर होते हुए देख रहे हैं, तो उसी को लेकर ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है। और भी लोगों से बात करेंगे, तमाम स्थिति दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने कैमरामैन से कहूँगा मोहित से कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो पेपर के साथ जो है वो काफ़ी सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, नारेबाजी लगातार जारी है। सर, बीजेपी के दफ्तर में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांग आप लोग लेकर चल रहे हैं, और क्या ये मांगे पूरी होती नजर? ये जो E20 का मुद्दा है, ये देश के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इसमें जो जेन्युइन हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, हमारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है गाड़ियों का। तो सर किस तरह से देखते हैं कि जैसे सीजेपी ने प्रोटेस्ट किया केंद्र सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा लिया गया, क्या आपकी मांगे भी यहाँ सरकार पूरी करती हुई नजर आएगी? देखो, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਗੁੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਗੰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜੂਸ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੌਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਾਲੀ ਤੇ ਵਜਾਣੀ ਪਏਗੀ, शोर तो मचाना पे, शोर मचेगा ताई उन्हें कंज पेगी, नहीं तो भाई साहब नितिन गड़बड़ी जी जो गड़बड़ी करते पे उन्होंने दा बेटा नितिन गड़बड़ी जी, गड़बड़ी जी जो गड़बड़ी कर रहे हैं E-पेट्रोल के अंदर, जो गड़बड़ी कर रहे हैं पूरी दी पूरी, बेटे नूं वधाण दे चक्कर च दुनिया नूं उन्होंने वाड़ के रखता है। उन्हों का बेटा वधदा जा रहा है, दुनिया वड़दी जा रही है थल्ले थल्ले। ਗੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਈ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਈ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਾਂਗੇ, GST ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀ बेड़ा गर्क हो रहा है, मजे सरकार लूटती पई है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के लिए बहुत बड़ा सपना होता है एक गाड़ी खरीदना। अब गाड़ी खरीदने के बाद इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी, तो क्या लोग सपना देखना भी बंद कर देंगे? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 100%। एक मिडिल क्लास फैमिली ना बड़ी मुश्किल नाल ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, और मैं भी ਹੁਣੇ नई ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, और उस ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ, मैं लैके जावगा कंपनी, उन्होंने भी पैसे बनाने हैं। तो इस करके भाई साहब आवाज़ को बुलंद करने लई मैं अपना योगदान जरूर देना है। अपने बच्चे की तरह गड्डी असीं रखते हैं, तो गड्डी जो असीं बचाना है, तो सानू प्रोटेस्ट जरूर करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ इन लोगों का यही कहना है कि बच्चे की तरह गाड़ी को जो है पाला पोसा, उसको रखा जाता है, और उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, एथेनॉल की जो समस्या निकलकर सामने आएगी, तो जाहिर सी बात है लोगों का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा गाड़ी को लेकर। जो तो देखिए, नारेबाजी लगातार जारी है और लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहित से कहूँगा कि पूरी स्थिति दिखाएं, चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाएं किस तरह से प्रदर्शनकारी यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार ये संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सर, नाम? मनोज तायल। कहाँ से आए हैं सर?
सर मैं दिल्ली से हूँ। सर ये कंप्लेंट जो है मेरे को बड़ा मतलब थोड़ा ऑकवर्ड सा भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर कंप्लेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा आप कह भी रहे थे। लिखा हुआ है, मैं तो उसमें कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता मोदी साहब है दूसरे मोदी साहब है, लेकिन कंप्लेंट तो आपके सामने ही है ना। ये कंप्लेंट जो है दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उपलब्ध है सर, साइट पे उपलब्ध है ये। साइट पे बता रहे हैं, साइट पे भी उपलब्ध उपलब्ध है ये। है। तो सर ये जब प्रधानमंत्री ही खुद कंप्लेंट कर रहे हैं तो कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? सर बहुत बड़ा मुद्दा, ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। ट्रम्प की जो अभी नारे लग रहे हैं, ट्रम्प की गुलामी कर रहे हैं। एथेनॉल अमेरिका से आता है, उसको गडकरी साहब के बेटे खरीदते हैं। ये क्या है ये? आप बताइए, प्योर पेट्रोल क्रूड ऑयल क्या भाव है? अगर मान लो क्रूड ऑयल, अगर प्योर पेट्रोल बेचो आप तो 80 बेच सकते हो आप, टैक्स लगाकर 80 रुपये बेच सकते हो आप बताओ 102 रुपये हम E20 दे रहे हैं और प्योर पेट्रोल 165 रुपये दे रहे हैं, तो ये कौन सा है बताइए मुझे। E20 से गाड़ियाँ भी खराब हो रही सर, माइलेज नहीं है और पुर्जे खराब हो रहे हैं। कितने लोगों ने बता दिया है, ये उन्हीं लोगों ने कंप्लेंट की है जो लोग इसके विक्टिम है। ऐसा नहीं हमने बनाया है, बाकायदा लोगों ने खुद जाके उस पर किया है। तो सर जिस तरह से आप काफ़ी सारी तादाद में आपके जो साथी हैं, आपके बंधु हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने जिस तरह से यहाँ पर अपना एक मिशन लिया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक इस प्रदर्शन को लगातार जारी रखेंगे बिना रुके, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को अभी से ही रोक दिया गया है, तो कितना सक्सेसफुल? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो तानाशाही है ना, मोदी सरकार हर सच्चाई को दबाना चाहती है। कोई विषय हो, इनको कोई मतलब नहीं है। अरे हम आपको पिटीशन देने आए हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया वो ले लो आप। हम ये थोड़ी कह रहे हैं सर पिटीशन देने आए अरविंद केजरीवाल जी। 100 लोग आए हैं, 1000-2000 लोग नहीं आए, सिर्फ 100 लोग हैं। विक्टिम है उसके अंदर, पार्टी के लोग बहुत कम है, कार्यकर्ता 2 4 5 10 हो सकते हैं, लेकिन बाकी विक्टिम है जिनकी गाड़ी खराब हो रही है। सरकार गारंटी ले, फिर अगर गाड़ी खराब हो गारंटी लेना सरकार। सर जिस तरह से CJP ने जो प्रोटेस्ट किया 1 महीना जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, उनका इस्तीफा भी लिया गया, तो क्या आप लोगों की आगे ये भी मांग रहेगी कि अभी E20 वाला मसला जो है वो सॉल्व हो जाए, उसके बाद नितिन गडकरी का? मैं तो ये कह रहा हूँ इसी मसले पे गडकरी साहब इस्तीफा दें ना। ये जो बोया है वही उन्होंने बोया, ये गडकरी साहब ने बोया है ना। वो भाई साहब यानी पेट्रोल मंत्री थोड़ी है, वो तो सड़क मंत्री है, लेकिन उन्होंने पूरा काम पूरी काम खुद कर रहे हैं। तो पीछे हट गए, जब पूरा बवाल खड़ा कर दिया है E20 का, तो अब पीछे हट गए। तो अगर आपकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो आप इसके बाद क्या स्टेप लेंगे? इस्तीफे पे ही आएंगे? बिल्कुल इस्तीफा, गडकरी साहब इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनकी। जनता है, अगर मैं कोई सामान खरीदने जाता हूँ बाजार में, एक दुकानदार मुझे ऑप्शन देता है, भैया ये कंपनी की ले लो, ये कंपनी की ले लो, ये कंपनी। आपने ऑप्शन हम पे थोप दिया, आपने थोप क्यों रहे हो भैया? हमें ऑप्शन दो, आप E20 बेचो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्योर पेट्रोल बेचो, लेकिन रेट भी कम करो ना। 50 रुपये प्योर पेट्रोल पड़ रहा है, 70 रुपये इथेनॉल पड़ रहा है। कौन सा हमारी कौन सी विदेशी, मुझे बस नहीं बताओ ना। जब कंपनी ने ये बोला था सरकार ने कि इससे हमारी जो वो बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, कौन सी मुद्रा बच रही है? अमेरिका से 70 रुपये खरीद रहे हैं हम लोग, 50 रुपये क्रूड ऑयल पड़ रहा है हमें, तो नुकसान कौन सी विदेशी मुद्रा बच रही है बताइए? सिर्फ कुछ लोगों का भाग है और सिर्फ ट्रंप की गुलामी है। ट्रंप ने बोल रखा है भाई तुम्हें एथेनॉल खरीदना है और कुछ नहीं है, ये धंधा है, सिर्फ जनता पिस रही है उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है वो एक धंधा है और जनता यहाँ पर जो है पिस रही है। तो हम यहाँ पर एक और प्रदर्शनकारी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह रिंकू है। कहाँ से आए हैं सर? मैं तिलक नगर से हूँ, दिल्ली से। सर क्या लगता है जो ये मांगे आप लोग कर रहे हैं, सरकार इन मांगों को पूरा करेगी? क्या आपकी जो आपने स्टेप लिया है, इस स्टेप को आप सक्सेस तक ले जाने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जिस तरह से अभी से रोक दिया गया है, आपका जो पार्लियामेंट तक जाने का जो आह्वान था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है पार्लियामेंट तक या प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँच पाएंगे? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री किसका है? भारत का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। हम जनता हैं उनकी, अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? और अगर कोई बंदा, चाहे गडकरी हो चाहे वो हरदीप पुरी जी हो, अगर कोई गलती कर रहा है तो हमारा फ़र्ज है प्रधानमंत्री जी को सचेत करना कि ये चीज़ें प्रॉब्लम है हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में। अब प्रधानमंत्री सुन के राजी नहीं है, वो अपने में मस्त है, फ़ोटो खिंचाने में मस्त है। सीधा लोगों को मालूम है गडकरी जी का बेटा इस काम के लिए जो पेट्रोल का इंथोल का जो पंगा पड़ा हुआ है, सीधा वो इन्वॉल्व है। वो सारी बात सोच रहे हैं हरदीप पुरी जी पे डाल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ गलत है। हम तो नॉर्मल बात कर रहे हैं एज ए नागरिक कि जो आप पेट्रोल लेके आए हो ये नुकसान है गाड़ियों के लिए, ये हानिकारक है, इससे एवरेज कम हो रही है, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और गाड़ियों की सेल परचेज पे भी कम मतलब फ़र्क पड़ चुका है। लोग पेट्रोल गाड़ी ले नहीं रहे, इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी लोग लें, हम नहीं कहते ना लें,
लेकिन पेट्रोल को अच्छी चीज़ दें जैसे पहले दे रहे थे। हम तो इतना ही कहने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने हमको रोक दिया। तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री डरते हैं कि भाई पुलिस को आगे करने के बाद कि कहीं ना कहीं ये हमारे 100 सिर्फ मात्र 100 बंदे हैं हम, कि हम 100 बंदे जाके ये लेटर उनको देंगे कि मोदी जी ये 2 लाख बंदों ने ये लेटर लिखा हुआ है, बाकायदा आपको रिटर्न देने आ रहे हैं। बस इतना ही करना हमने। वो इसमें भी उनकी हस्तेसी हो रही है। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है गाड़ी खरीदना। अब कोई गाड़ी खरीदने का सपना पूरा भी कर ले तो इस तरह की समस्याएं आएंगी, तो क्या आने वाले समय में लोग गाड़ी का सपना भी देखना छोड़ देंगे? देखो, आपने बहुत अच्छी बात की भाई साहब कि गाड़ी और एक घर लेना इंसान का सपना होता है। कोई गाड़ी 1 लाख 2 लाख 10-12 लाख से गाड़ी आजकल कोई नीचे नहीं आती। 10-12 लाख रुपए अपने खर्चे से निकाल के गाड़ी लेना और फिर उसके अंदर पेट्रोल डलवाना, और पेट्रोल भी ऐसा डलवाना कि महीने 6 महीने में गाड़ी खराब हो जाए तो उसके मन पे क्या बीतेगी। तो प्रधानमंत्री जी, आपको भारत सरकार मतलब आपको दिल्ली की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने वोट दे के चुना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बाइज्जत रिक्वेस्ट है कि इस E20 पेट्रोल को वापस लें और जनता के हित की बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पर ये लोग यही चाह रहे हैं कि इनके जो हित की बात है वो हो, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, और तमाम लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर ज़्यादा प्रदर्शनकारी नहीं है, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद नहीं हैं। 100 लोग यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी मौजूद है, बाकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मिला के लगभग यहाँ पर 500 से 1000 लोग मौजूद हैं और ये लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाने से रोका जा रहा है और अभी से देख रहे हैं चारों तरफ जो है सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, और यहाँ पर जो है जो पुलिस है, CRPF, CISF और RF जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मुस्तैद है, और तमाम जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी हैं वो पेपर्स के साथ पहुँचे हुए हैं, सबूतों के साथ पहुँचे हुए हैं, पिटीशन जो हैं उनको लेकर पहुँचे हुए हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो E20 वाला मामला है उसको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कीजिए और जो लोगों को परेशानी हो रही है उनकी परेशानियों का निवारण कीजिए। मैं अपने कैमरामैन मोहित से कहूँगा कि आगे की स्थिति दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारी और पुलिस जो है वो आमने सामने हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि इससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी मिलने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये सारी चिट्ठियां रिसीव करके प्रधानमंत्री कार्यालय को दे देंगे, वहां से रिसीविंग देंगे आपको। तो लड़ाई केजरीवाल जी के नेतृत्व में आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पे हम सारे पत्र 2,33,000 वो PMO कार्यालय के लिए भेज रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, ट्रंप की गुलामी आप बंद कीजिए, अमेरिका के दबाव में मत आइए। 22,000 करोड़ रुपए का एथनॉल खरीद के हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियों पे ज़बरदस्ती थोपना ये बिल्कुल अन्याय है, देश के लोगों के साथ छलावा है, वो बंद होना चाहिए। अब ये लेके जा रहे हैं और हम लोगों को तो 1 महीने पहले समय मांगा, फिर भी उन्होंने टाइम दिया नहीं, मिल नहीं रहे हैं, देख रहे हैं आप। सर यहीं से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, PM आवास तक पहुँच पाएंगे आगे, और जो कार्यक्रम होगा वो विधिवत रूप से अनाउंस किया जाएगा केजरीवाल साहब के द्वारा, आपस में बातचीत करके तय करके। हाँ, चिट्ठियाँ सौंप के, और प्रशासन ने कहा है रिसीविंग देने के लिए, उसकी रिसीविंग प्राप्त करेंगे और यहाँ से फिर अगले आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे। ऐसी चीज जबरदस्ती कह रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में गन्ना ठूसेंगे, क्यों ठूसोगे भाई? ग्रुप को तो फायदा हुआ है। किसको? भाई सबको। एक मैं कह रहा हूँ, एक फैक्ट्री को क्या बात कर रहे हैं आप, इसको मुद्दे को इतना छोटा बना रहे हैं। अरे अमेरिका में नालियों में बहाया जाता है इथेनॉल, वहाँ के लिए कचरा है ये, और उस कचरे को देश में डंप कर रहे हैं और बदले में हम $1 बिलियन दे रहे हैं। तो मोदी जी ने कचरा घर समझ लिया क्या देश को, कि अमेरिका का कचरा यहाँ ला के डंप करेंगे? बेटे की कंपनी है। मैं कह रहा हूँ उसको फांसी चढ़ा दो आप, उसके बदले मोदी जी क्यों बचा रहे हो भाई? उस किसी भी एक व्यक्ति की फैक्ट्री कंपनी का अमेरिका से $1 बिलियन के होने वाले इथेनॉल इंपोर्ट से क्या लेन देना? तो मोदी जी चाहते हैं ये कि गडकरी के बहाने मुद्दा छोटा कर दो। पहले प्रधान की बलि चढ़ा दी, अब गडकरी की बलि चढ़ा दो। फैसले मोदी जी लेते हैं, फैसले मोदी जी लेते हैं, और उसके बाद कंधे पे बंदूक रख के अपने ही मंत्री को उड़ा देते हैं। तो भाई ये कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट के फैसले के बिना ये हो नहीं सकता। कैबिनेट अगर गडकरी जी के कहने पे चलती है तो फिर मोदी जी क्यों कुर्सी घेरे बैठे हैं भाई? फिर उसी को प्रधानमंत्री बना, तुम छोड़ दो। और अगर कैबिनेट का फैसला मतलब प्रधानमंत्री का फैसला, तो प्रधानमंत्री जवाब देना। देश को आत्मनिर्भर बनाना है। नहीं तो वो आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं? जैसे पहले ट्रंप के सामने झुके हुए थे, अब पूरे लेट गए हैं, कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा क्या? पेट्रोल पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो आत्मनिर्भर तब बनता जब आप किसान से इथेनॉल बना के उसको इस्तेमाल करते। किसान को तो एक चवन्नी का फायदा नहीं हुआ, पब्लिक को एक चवन्नी का फायदा नहीं हुआ। तो कहाँ गन्ना गाड़ी में घुसेड़ रहे हैं, उसके दाम किसान को थोड़ी दे रहे हैं।
बताओ कितना रेट था पहले गन्ने का और इथेनॉल आने के बाद कितना हो गया? बताओ, गडकरी जी ने ये बताया आपको? नहीं, इंडिया में तो ज़्यादातर बन रही है ना, गडकरी जी के बेटे की कंपनी है, वही बना रही है ethanol। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देश का 1% हिस्सा वो बना रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ देश में जो बन रहा है इथेनॉल, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं सवाल उठा रहा हूँ अमेरिका से $2.5 बिलियन का इथेनॉल क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, जो लोगों को फ़ायदा ही नहीं पहुँचा रहा। या तो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता हो, और या फिर उसके हमें कोई इकोनॉमिक फ़ायदे हो रहे हो। ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना माइलेज बढ़ी, ना सर्विसिंग के चार्जेस कम हुए। इथेनॉल आप इंपोर्ट कर रहे हो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में तो सीधा सीधा नज़र आता है ना कि आप ट्रंप की गुलामी कर रहे हो। तो ये सवाल है, पूरे देश में ये सवाल उठ रहे हैं आज के दिन में। क्यों डलवाएंगे? अपनी गाड़ी जानबूझ के ख़राब करा लूँ? आप अपनी गाड़ी में E20 डलवाओगे जब आपको पता है इंजन ख़राब हो जाएगा? कोई नहीं डलवाएगा। ये तो ज़बरदस्ती थोप रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अगर हमें ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, कहीं मेरी गाड़ी में तेल खत्म हो गया और ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करूँगा? मजबूरी में उस दिन डलवाना पड़ेगा और गाड़ी ख़राब हो जाएगी। सर, आपको क्या लगता है आपका प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद ये E20 जो है वो प्रधानमंत्री वापस ले लेंगे और उसके बदले में कोई नया जो है निश्चित तौर पे उन्हें वापस लेना चाहिए। ये देश के लोगों की आवाज़ है, नहीं सुनेंगे तो छात्र आंदोलन जैसा हाल होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेस्टर जो हैं उनका यही कहना है कि E20 का जो मामला है, अगर सरकार वापस नहीं लेती तो छात्र आंदोलन की तरह इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, लोगों को जोड़ा जाएगा और इस मुद्दे पर खुलकर आवाज़ उठाई जाएगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो लगातार बढ़ा दी गई है और जो तमाम जो रास्ता है उसको बैरिकेड से रोक कर उसके आगे जो RAF है और जो CRPF है, पुलिस है, तमाम जो है मुस्तैदी जो है तमाम जवानों की यहाँ पर देखी जा रही है और लगातार ये संख्या बढ़ती चली गई। जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर जो हैं अब इस मार्च को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है और इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। देखना अब यही होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, क्या E20 का मामला जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व होता हुआ नजर आता है, क्या इन लोगों की मांगे पूरी होती नजर आती है, क्या आम आदमी पार्टी ने जो ये बीड़ा उठाया है, जो कदम उठाया है, उस कदम को उठाने के बाद आम आदमी पार्टी और तमाम जो उनके साथ जो लोग जुड़े हैं E20 के मामले को लेकर जो इस चीज़ से परेशान हैं, इन तमाम परेशानियों का उनका निवारण होता है या फिर नहीं।